जय श्री राम, जय बालाजी महाराज जी। जय श्री राम, जय बालाजी, जय भैरव बाबा। आशीर्वाद, जय श्री राम। आशीर्वाद कल्याण। हम सब आपकी शरण में आए बाबा, आशीर्वाद। और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। पिछली बार आए थे, उनको लाभ हो गया है, जिनको लाभ हुआ ये सामने खड़े हैं, और कुछ लोग पहली बार आए हैं। भैया हम आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि भैया आप कहाँ से आए हुए हैं? हम लखनऊ से आए हुए हैं। लखनऊ से हैं। तो आपको महाराज जी के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त हुई? और ये राजू जी महाराज के द्वारा जो है जी जी। बाबा जी के बारे में पता चला। अच्छा। ये प्रताप कुंडाले बाबा का। जी, तो आप महाराज जी के बारे में जान करके फिर यहाँ आश्रम तक आप आए हैं। हाँ। तो आश्रम से आपको क्या बेनिफिट, मतलब भैरव जी का पूजन या पाठ करके क्या आराम तकलीफ क्या आपको प्राप्त हुआ है? जो भी समस्याएं थी अब दूर हो गई हैं जी। और अब कोई दिक्कत नहीं है, सारी समस्या दूर हो गई। भैरव धाम से सारी समस्या दूर। बोले बालाजी सरकार की। हम महाराज जी से निवेदन करेंगे कि ऐसे ही समस्त भक्तों का कल्याण करते रहें। भैरव जी तथा माता काली और बालाजी सरकार के शरण में भक्तों को लगा कर रखें। महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद। भैया आप कहाँ से आए हुए हैं? जी। आपको महाराज जी के बारे में किस प्रकार से जानकारी हुई, यहाँ तक कैसे आए हैं? इन्होंने ही मिलाया इनसे बाबा ने। अच्छा, महाराज जी के माध्यम से आप आए हैं। तो यहाँ पर आकर के भैरव जी का पूजन या जो भी महाराज जी विधि बताते हैं उसे करके आपको क्या लाभ हुआ? पूरा लाभ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। चाचा जी आप कहाँ से हैं? जी मैं भी गांव चौकट से हूँ, जिला अमरोहा से। जी जी। तो आप भी महाराज जी के ही माध्यम से आए हैं? गुड्डू के द्वारा मेरे महाराज जी का फैसला था। अच्छा अच्छा। गुरु जी का। यहाँ पर देख रहे हैं कि भैरव धाम ताजपुर में आज भी काफ़ी संख्या में महाराज जी के पास भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, जो कि बालाजी सरकार से धाम से पधारे हुए श्री राजू महाराज जी के साथ में यहाँ पर ये सभी भक्त महाराज जी की शरण में आए हुए हैं। आइए महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपने भक्तों के लिए कुछ आशीर्वचन प्राप्त प्रदान कराएं। देखो, मैं यही चाहता हूँ, हमारे देवता ये आदिकाल से हमारे धरती पर थे। केवल हमारी आस्था, हमारा विश्वास उन पर से उठा, जिसके कारण आज हम दुख झेल रहे हैं। मैं पुनः अपने भक्तों को उन्हीं देवताओं के पूजन अर्चन में लगाता हूँ, उन्हीं से निवेदन करवाता हूँ। ओझा, सोखा, तांत्रिक या ज्योतिषियों से इन्हें बचाता हूँ, इन्हें रोकता हूँ कि किसी के चक्कर में ना पड़कर अपने ही घर में रहकर 4 बत्ती का सरसों के तेल का दीपक जलाकर अपने माता पिता को भगवान मानकर अपने ही परिवार की सेवा में लगे और 13 माला प्रतिदिन ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करे। मंगल ही मंगल रहेगा, मंगल नहीं आएगा। और जो अमंगल आ चुका है उसके लिए अगर मैं जीवित रहूंगा, और जब तक जीवित रहूंगा, आज की बात नहीं, तब तक उस अमंगल को मैं अपने पास लेता रहूंगा, अपने पास लेकर भगवान भैरव के कमल रूपी चरणों में देता रहूंगा। भक्तों के घर मंगल ही मंगल रहेगा, अमंगल नहीं आएगा। चाहे भूत की व्याधा हो, प्रेत की व्याधा हो, कोई रोग व्याधि हो या कोई क्रूर ग्रह हो जिससे हमारे भक्त ग्रसित हैं, इनको मैं दुखी नहीं देख सकता। ये हमारी प्रतिज्ञा है। महाराज जी एक निवेदन मैं और करना चाहूँगा। जैसे कुछ लोग व्हाट्सएप पर मैसेज जाने के बाद भी पूछते हैं महाराज जी कब रहेंगे, कब नहीं रहेंगे, तो मैं ये निवेदन करूँगा कि महाराज जी आप आश्रम पर कब तक रहेंगे? देखो बेटा, अभी आज तक तो हूँ, कल हम अयोध्या जाएंगे रामलला सरकार के दर्शन के लिए। वहाँ से आएंगे 9 तारीख को हम कहीं बाहर जा रहे जरूरी कार्य से, वहाँ से लौटकर 15 तारीख को शाम तक आ जाएंगे। 16 तारीख को 10 बजे तक रहेंगे। 10 बजे के बाद हम लखनऊ चले जाएंगे। 21 तारीख को हम पुनः आएंगे और पुनः आने के बाद अपने भक्तों की सेवा में लग जाएंगे। मैं अपना कर्म यही मानता हूँ, सेवा परोपकारा इदम शरीरा, मैं इसी को सत्य मानता हूँ। और मैं जब तक जीता रहूँगा समस्त भक्तों की भलाई में लगा रहूँगा। मेरा एक लक्ष्य है, हमारे सनातन धर्म का उत्थान हो। प्रत्येक सनातनी मदिरा मांस का त्याग करके भगवान की भजन में लग जाएं। 24 घंटा होता है, 24 घंटा में आधा घंटा ही भगवान को दे दें, पूजा पाठ में लगा दें,
जीवन सार हो जाएगा, प्रभु का धाम मिलेगा, नर्क की यातना झेलना नहीं पड़ेगा और ये भौतिक व्याधियां घर में आने नहीं पाएंगी। महाराज जी, सुबह कई बजे से कई बजे तक मरीजों को आप देखते हैं, उनका निदान बताते हैं? 8 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं मरीज तो कहीं नहीं सकता, सब हमारे भक्त हैं, मरीज काहे के हैं? मरीज जो अपने कर्म से हुए थे, मैं यहाँ कर्म सुधार देता हूँ, मरीज काहे का? केवल 8 बजे से 2 बजे तक भक्तों से मिलता हूँ, पूजा पाठ का विधि विधान बताता हूँ, उनके घर में आई हुई नेगेटिव शक्ति को निकालने का उपाय बताते हैं और पॉजिटिव शक्ति लाने के लिए पूजा पाठ बताते हैं। महाराज जी, घर से आते समय क्या लाना पड़ता आपके पास? घर से जब आने लगे तो केवल अपने घर के आंगन में पानी का छींटा मार के एक कागज रगड़ ले, उस कागज को लेके आए, क्योंकि मिट्टी अब किसी के यहाँ नहीं है। अगर कच्चा घर है तब भी कागज रगड़ लें, पक्का घर है तब भी कागज रगड़ लें, अगर आंगन भी नहीं है तो जहाँ सोते हैं वहाँ पानी का छींटा मारकर एक कागज रगड़ ले, बस मंगल ही मंगल रहेगा। मिट्टी देखेंगे, पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी और हम उपाय बता देंगे। बोले बालाजी सरकार की, महाकाल भैरव भगवान की, महाकाली मैया की।